कोई व्यक्ति आपके हाथ में कुछ दे रहा है तो आप धन्यवाद के साथ खा रहे हो, पर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पे चढ़ी हुई वस्तु है, तो आप नहीं खा सकते। आप नहीं खा सकते। क्यों? वो क्या है? आपके विवेक को परख रहा है, क्योंकि आपके लिए ना वो वस्तु कुछ है, ना उसके आगे चढ़ी वस्तु कुछ है। तो आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अभी शैतान क्या कर रहा है? हमारे विवेक से खेल रहा है। वो जानबूझ के हमारे सामने ऐसी चीजों को लेके आता है और वो देखता, अच्छा ये छोटी सी बात है, इससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो अब बड़ी लेके आओ, फिर और बड़ी लेके आओ, फिर और बड़ी। एक दिन ऐसा होता है इंसान खुले आम परमेश्वर के विरोध में आ जाता है। चीजें स्टार्टिंग छोटी छोटी चीजों से आपकी होती है। इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। आपको प्रतिफल लेने के लिए उस वचन पे चलना है। अगर बाइबल में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, हाँ, और आप सारा दिन भर झूठ बोल रहे हो और आप वचन क्लेम कर रहे हो, प्रभु मैं स्वर्ग से आशीषित हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। कहाँ से आप? बाइबल में लिखा है झूठ बोलने वाला का पिता भी शैतान है, क्योंकि हर तरह का झूठ शैतान की ओर से है। तो आप मान तो रहे हो अंदर से, पर काम सारे दुष्ट के कर रहे हो। तो हमें याद रखना है, वचन सुन के उसको मानने वाला परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मत्ती 6 निकाले, 6:24 से। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके हृदय में या तो परमेश्वर रहेगा या धन रहेगा। आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप एक को तुच्छ समझेंगे और एक को बहुमूल्य समझेंगे। तो इसीलिए फिर यहाँ पे आगे परमेश्वर ने ये भी लिख दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हाँ, क्या शरीर के लिए, क्योंकि शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। समझ रहे? शरीर किसने बनाया? परमेश्वर ने हमारे अंगों को बनाया है। परमेश्वर ने ही हमारे पेट लगाया है। परमेश्वर ने ही पूरी सृष्टि में सारी भोजन वस्तुएं, सब कुछ, हवा पानी, सब कुछ मनुष्य के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो वो आपसे ज़्यादा आपकी चिंता करता है कि आप क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये परमेश्वर आपकी चिंता करता है। इसीलिए आपको क्या है? परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता रखनी है। आज बारिश ना हो, आज अकाल पड़ जाए, आपका धन किसी काम नहीं आने वाला। समझ रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर हुई तो आपको कौवे भी आके खिलाएंगे। हालेलुया। लूका 16 उसका 13 भी पढ़ेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, याकूब 4:4। यहाँ पे स्वामी, परमेश्वर ने कहा दो स्वामी है दुनिया में। एक परमेश्वर जो सृष्टि करता है, पर इस संसार का स्वामी कौन है? बोलो। वर्ल्डली लोग, संसार के लोग आज कौन से स्वामी के पीछे भाग रहे हैं?
कौन से स्वामी के पीछे? नजर उठा के देख लो आप पूरे संसार में आज दुनिया कहां भाग रही है, किसके पीछे भाग रही है, कौन से स्वामी के पीछे भाग रही है? बोलो। चारों तरफ नजर उठा के देख लो किसके पीछे संसार भाग रहा आज? किसके पीछे? धन के पीछे। तो संसार का स्वामी कौन है? धन। और अगर आप उस स्वामी के पीछे भाग रहे हो तो आप कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। फिर प्रभु आपका स्वामी रहा ही नहीं, आपका स्वामी ही धन बन जाएगा। तो दो स्वामियों की सेवा आप कभी नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे? एक तुम्हारे दिल में रहेगा और दूसरे को तुम तुच्छ समझोगे। समझ आ रही है? दो स्वामी लगाओ इसे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, हे व्यभिचारिणियों, प्रभु क्या कहता है? जो संसार से प्रेम करता है, प्रभु कहता है व्यभिचार। क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा पहला प्रेम कौन होना चाहिए? परमेश्वर। लेकिन क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप संसार के मित्र हो ना तो आप परमेश्वर के बैरी हो। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उठा के संसार को पत्थर मारो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र जानता है उसका स्वामी क्या करता है। तो यीशु मसीह आपका मित्र है तो व्यभिचारी आपका मित्र कैसे हो सकता? समझ आ रही है आपको? मैं बाइबल कहती है इस हालात में तुम्हें दुनिया से निकलना पड़ेगा, लेकिन बात मित्रता की। हालेलुया। मतलब तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए जगह नहीं। समझ आ रही है? हाँ, तरस हो सकता है, प्रेम हो सकता है, दया हो सकती है कि प्रभु इसको बचा, लेकिन संसार से मित्रता नहीं। हालेलुया। आप संसार में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में तुम्हारा स्वामी राज्य करता है। 1 यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से, संसार मतलब संसार का सिस्टम, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें। लिखा है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर दो स्वामियों की बातें होगी। दो, संसार किससे प्रेम करता है? धन से। उनका स्वामी कौन है? हमारा स्वामी कौन है? समझ आ रही है? तो संसार से प्रेम करना मतलब उनके स्वामी से प्रेम करना। हालेलुया। यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक चुनाव है कि संसार की या परमेश्वर की। यहाँ उनके पुरखाओं के जो देवता थे वो अलग थे, जहां वो रह रहे थे वहां के भी देवता अलग थे। तो उसने कहा चुनाव करो, या तो तुम उनकी सेवा करो। संसार के, आपको पता है संसार का देवता कौन है? धन। धन की पूजा होती है? होती नहीं होती है? हम भी करते थे। तो धन क्या है? संसार का ईश्वर है। तो उसने कहा चुन लो, तुमने यहोवा की सेवा करनी है या धन की सेवा करनी है। तो उसने कहा मैं अपने घराने समेत रोज प्रभु की सेवा करूंगा, ये मेरा निर्णय है। अब तुम चुनाव कर लो इस्राएलियों, तुमने किसकी सेवा करनी है। तभी मैं बोल रही हूं, अंदर से हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो परमेश्वर के लिए मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। 1 राजा 18:21।
और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। हालेलुया। यहाँ पर एलिया भी, सब लोग, ये कौन से लोग थे? ये परमेश्वर के लोग थे, ये इजराइली थे, ये याजक थे। क्योंकि यहाँ पर उनको इजाबेल का डर था कि वो कहीं हमें मार ना दे, तो वो उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे और वो परमेश्वर से भी दूर नहीं होना चाहते थे। और वो दोनों अधर में, वो मनुष्य को भी बना रहे थे, वो वहां की रानी को भी बना रहे थे, और वहां पर वो परमेश्वर के याजक भी थे। याजक वो प्रभु के थे, पर वो खुश, डर उससे रहे थे, इजाबेल से। तो यहां पर लिखा है, लगा इसे, कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल परमेश्वर हो तो तुम उसके पीछे हो लो। और लोगों ने उत्तर में एक भी बात नहीं कही। वो जानते थे वो अधर्म में लटके हुए। जब तुम ज्यादा शारीरिक होगे तुम मजबूत निर्णय नहीं ले पाओगे। जब तुम अंदर से आत्मा में स्ट्रांग होगे, आप मजबूत निर्णय लेते हो। हालेलुया। फिर आप शरीर की परवाह नहीं करते, आप बोलते हो कोई बात नहीं, यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। सपन्या 1:5 के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। आगे, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। यहाँ पर क्या है? याजक है, यहोवा के याजक क्या कर रहे हैं? वो मोलेक की भी आराधना कर। मोलेक क्या? आज मोलेक कौन है? वही बाल देवता जिसके आगे आज भी बच्चों की बलियां चढ़ाई जाती हैं। एप्स्टीन फाइल में हमने देखा बाल का मंदिर बना हुआ था वहां पर। आज के युग में वो मंदिर बना हुआ है, और वहां पर क्या, छोटे बच्चों की बलियां चढ़ती थी। और ये मोलेक देवता वही था जो बच्चों की बलियां लेता था। और उसके पीछे चलने वाले दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, जो दुनिया का पूरा सिस्टम चला रहे हैं। हमने देखा वहां पे बड़े बड़े नामदीन जो पूरे पूरे देशों के प्रेसिडेंट हैं। आपको क्या वो प्रेसिडेंट की अधीनगी करनी है, या आपने यहोवा परमेश्वर की अधीनगी करनी है? हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए कुछ, हम यहोवा के ही पीछे चलेंगे। हालेलुया। हमें उनका बनाया हुआ सिस्टम नहीं चाहिए। जो यहां पर यही आज हमारे सामने यही निर्णय आ चुका है। जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, अब हम किसके सिस्टम में फिट हों? अगर दुनिया के में हो गए तो आपको पता है हमें होगा क्या, लेकिन अगर हम परमेश्वर, वो सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा हमें। मिस्र का भी ऐसा ही सिस्टम था एक, लेकिन वहां पर क्या थे? इजरायली गुलाम थे, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। जब आप संसार में होते हो, आपको संसार के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी जीवन को जीना पड़ता है। और यहां पर वही वो क्या कर रहे हैं? मोलेक को भी खुश कर रहे हैं और यहोवा के। उसने कहा जो मोलेक के पीछे चलना चाहते हैं वो उसके पीछे चले, जो यहोवा के पीछे चलना चाहते हैं वो यहोवा के पीछे चले, नहीं तो मैं इनका सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया। होशे 10:2 उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हालेलुया। आज हमारे मन बटे नहीं होने चाहिए। हमारे मन में दो स्वामी नहीं होने चाहिए, एक स्वामी। याकूब 1:8 वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, वो व्यक्ति क्या है? दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दो चित्ता व्यक्ति, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना करे उसकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो समुद्र की लहर के समान उछलती और बहती है।
अपनी सारी बातों में चंचल है। आगे पढ़ेंगे गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आपको आत्मिक स्टैंडर्ड मजबूत करना है। 1 कुरिन्थियों 10:21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आगे पढ़े। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। सुनो, कोई व्यक्ति आपके हाथ में कुछ दे रहा है तो आप धन्यवाद के साथ खा रहे हो, पर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पे चढ़ी हुई वस्तु है, तो आप नहीं खा सकते। आप नहीं खा सकते। क्यों? वो क्या है? आपके विवेक को परख रहा है, क्योंकि आपके लिए ना वो वस्तु कुछ है, ना उसके आगे चढ़ी वस्तु कुछ है। तो आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अभी शैतान क्या कर रहा है? हमारे विवेक से खेल रहा है। वो जानबूझ के हमारे सामने ऐसी चीजों को लेके आता है और वो देखता, अच्छा ये छोटी सी बात है, इससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो अब बड़ी लेके आओ, फिर और बड़ी लेके आओ, फिर और बड़ी। एक दिन ऐसा होता है इंसान खुले आम परमेश्वर के विरोध में आ जाता है। चीजें स्टार्टिंग छोटी छोटी चीजों से आपकी होती है। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? एक डब्बा था, उस पे लिखा था सिनफुल चॉकलेट्स। समझ रहे? पाप से भरी हुई चीजें, चॉकलेट्स। अब आपके सामने अगर कोई चीज आ जाए और आपके वचन से विरुद्ध में वो चीज हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? नहीं पता, किसी ने प्लेट में डाल के दे दिया, आप खा लो, कोई बात नहीं। उसको आपको पता ही नहीं है ना कौन क्या दे रहा आपको। उसमें आपका विवेक अशुद्ध नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज जानबूझ के आपके साथ की जा रही है, आपको पता है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर इस चीज को देखता है और शैतान भी देखता है इस चीज को। समझ आ रही है आपको? आपको नहीं पता ये खोपड़ी वाली शर्ट पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। आप बोलो ये तो इतना बड़ा ब्रांड है, पता आपको 5,000 की शर्ट है, आप कह रहे हो क्या खोपड़ी बनी हुई है। आपके लिए 5,000 कुछ नहीं है, आपके लिए परमेश्वर का वचन और आपका विवेक मायने रखता है। हालेलुया। आपको अपने विवेक को शुद्ध रखना है, तो आपको बहुत सारी चीजों को, आप फिर नफा नुकसान नहीं देखते चीजों के लिए, आप एक ही काम करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:15। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। हाँ। क्या लिखा है? प्रभु क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है प्रभु तुम्हारे कामों को नहीं जानता? वो तुम्हारे कामों को जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो इसके कामों को, इसके कामों को, इसके कामों को, उसके कामों को, मेरे कामों को, इनके कामों को, सबके कामों को जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि ना तो तू क्या है, ठंडा है और ना तू गर्म है। तू भला होता कि तू ठंडा होता, या तो पूरी तरह से प्रभु को छोड़ दे या पूरी तरह सरगर्म हो जा प्रभु में। ये ठंडा गुनगुना नहीं, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। हालेलुया। प्रभु आज क्या चाहता है? तो पूरी तरह से ठंडे, जो करना है संसार के सिस्टम में पूरे फिट हो जाओ।
या फिर पूरे सरगर्म हो परमेश्वर में, गुनगुने हैं, हम कहते प्रभु के हैं, काम दुष्ट के हैं। जलन होती है अपने स्वामी के लिए। अगर आप जिस स्वामी को मानते हो, जिस स्वामी के पीछे चलते हो, आपको जलन होती है उस स्वामी के लिए, आपको तकलीफ पहुंचती है उस स्वामी के विषय में। अगर कोई कुछ बोल रहा है, आप उस स्वामी के लिए स्टैंड लेते हो। हालेलुया। मत्ती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं? हर रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, हर रिश्ते से बढ़कर कौन सा रिश्ता है? परमेश्वर का रिश्ता। प्रभु कह रहे हैं, तुम अगर उनसे ज्यादा, प्रभु से ज्यादा उनसे प्रेम करते हो तो भी तुम मेरे योग्य नहीं हो। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु का पहला स्थान, अगर आपके जीवन में प्रभु का स्थान होगा, फिर आप माता पिता की भी आज्ञा करोगे। प्रभु का स्थान होगा, बेटे बेटियों से भी प्रेम करोगे। हालेलुया। लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? जब आपने हल पे हाथ रखी, अभी क्या है? आगे की ओर बढ़ना है कि पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। अगर पीठ दिखा के भागोगे तो शैतान के शिकार बन जाओगे। इसीलिए हल पे हाथ रख के पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना। कोई आपके साथ आए, कोई ना आए, कोई फायदा हो, कोई नुकसान हो, कुछ भी हो, आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है। नहीं तो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं। और जब राज्य के योग्य नहीं हो तो राज्य में जा नहीं रहे आप। अगर आपके प्रभु के राज्य में जाना है तो आपको प्रभु की कंडीशन को मानना है। हालेलुया। और प्रभु का राज्य स्वर्ग में शुरू नहीं होगा। प्रभु का राज्य आज से, अभी से हमारे बीच में है। हालेलुया। मत्ती 12:30। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ में नहीं हैं, आप आज्ञाओं को गलत बोल रहे हैं, तो आप प्रभु के साथ कैसे हो सकते हैं? तो फिर आप बटोरने वाले नहीं है, आप क्या है? बखेरने वाले हैं। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो क्या करेगा? बिखेरेगा। आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हालेलुया। अभी अगर पवित्र आत्मा हमें कुछ कह रहा है करने के लिए, तो हमें क्या करना है? उसको करना है, उसको करना है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर किस चीज के द्वारा बात करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और किससे बात करेगा? जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर की मानता है, परमेश्वर उससे बात करेगा। हालेलुया। और जब हम उस बात के विरोध में, तो बाइबल में लिखा है कि अगर हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं तो ये पाप हमारा क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। लूका 14:33 पढ़ेंगे। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो यीशु का चेला होना मतलब क्या है? सब कुछ त्याग करना। त्याग करना ये नहीं, आप यीशु के पीछे जा रहे हो और कोई भी चीज जो प्रभु के पीछे चलने से आपको रोक रही है, आप उसका त्याग कर रहे हो, उसका त्याग कर रहे हो, उसका त्याग कर रहे हो। मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, बाइबल में लिखा है जो झाड़ियों में, वचन क्या है?
कौन से हृदय झाड़ियां हैं जहां पे वचन बोया तो जाता है, लेकिन और वो व्यक्ति सुनता भी है, पर संसार की चिंताएं, आगे क्या होगा, फ्यूचर की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, धन का धोखा क्या करता, उस वचन को दबा देता है, उसे फलवंत नहीं होने देता और वो फल नहीं लाता। तो कौन सी चीजें हैं जो वचन को फलवंत नहीं होने देती? संसार की चिंता और धन का धोखा। ये दो चीजें हैं जो आपको परमेश्वर में फलवंत होने से रोकती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा संसार को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लो। तुम संसार को प्रसन्न करोगे, संसार के अनुसार चलने की कोशिश करोगे, संसार के जैसे स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करोगे, आप प्रभु के स्टैंडर्ड खो दोगे। हालेलुया। गलातियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है, लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, वो तुम्हारे शरीर की विरोधी है, क्योंकि शरीर जो है वो मन के अनुसार चलता है, आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलती है, और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा करना चाहती है, वो तुम ना करने पाओ, इस चीज का विरोध करता है तुम्हारा शरीर। हालेलुया। रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्या मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, समझ रहे? क्योंकि इसको शैतान ने करप्ट किया था, इसी को शैतान ने भरमाया था। तो मन जो है वो क्या है, परमेश्वर का बैरी है, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आपको पता है, आपका मन कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता, ये कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। समझ आ रही है आपको? ये प्रभु की अधीन नहीं है और ना हो सकता है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो आप पवित्र आत्मा के हाथ में दे सकते हो, वचन के हाथ में दे सकते हो। वचन तुझे चलाएगा, मन तेरी नहीं चलेगी। अब भजन संहिता 119:113। मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। हाँ, मैं दो चित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। आमीन। समझ आ रही है? वो पास्टर जी ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसमें क्या बुराई है? भाई तेरे को बुराई नहीं लग रही तो बुराई नहीं है। तू ये देख कि वचन क्या कहता है इस चीज के लिए। जब हमें अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, हम वचन को तरोड़ मरोड़ के पेश कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने एग्जाम्पल दिए हैं लोगों के वचन में, नहीं तो प्रभु अच्छी अच्छी बातें ही लिख देता सारी। 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, मैं बोलती हूँ पौलुस किसी से नहीं डरता था, पर एक ही बात में डरता था, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। समझे? शैतान बहुत मैनिपुलेट करता है बंदे को, मतलब उसको पता था कि ये प्रभु के विरोध में नहीं जाएगा, इसको पता था, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, अब इस इंस्ट्रक्शन को मैं तोड़ नहीं सकता। हाँ, तो वो क्या करता था, बहुत बातें करता था, बहुत बातें करता था, और फिर उसने उन्हीं बातों में से ही कोई ऐसी चीज छोटी सी पकड़ी कि अच्छा ये चीज है इसके मन में, चलो इसी को पकड़ के मैं अपनी सीढ़ी चढ़ता हूँ। और धीरे 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 उसने बातें कर। बाइबल लिखा जहाँ ज्यादा बातें होती है वहां पाप भी होता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के
और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।